कितनी प्यारी है हमारी अरुणिता, कितना हेल्प करती है अपने दुश्मनों को भी। ये तक नहीं समझ पाती कि वो पीहू क्या है। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पीहू फैंस के अरुणिता ने पीहू को ब्लू टिक दिलवाया दोस्तों। अब आप बोलोगे कि भाई ब्लू टिक पैसों से ही लिया होगा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ पैसों से ही दिया होगा, लेकिन इस पीहू को कौन पूछता अगर ये अरू की केयर टेकर ना होती। ब्लू टिक आपको क्या मजाक लगता है? ठीक है, मतलब पैसा दे के कोई भी ले सकता है, बात वो नहीं है। ब्लू टिक मिलना यानी कि यू आर प्रोफेशनल। इंस्टाग्राम पे आप देखो पीहू को ब्लू टिक मिल चुका है, अब ये प्रोफेशनल बन चुकी है। अब देखना ये है कि ये आरू के साथ कितने दिन है, क्या ये हमेशा के लिए है, क्या ये अब ब्लू टिक मिल गया, अब थोड़ी सी सेलिब्रिटी बन गई तो क्या अब ये इसका पीछा छोड़ेगी? क्योंकि अगर गलती से इसने इसका पीछा छोड़ दिया और बॉलीवुड वगैरह चली चली गई वो पीहू, तो अच्छी बात है ना। कर ले भाई, तरक्की कर ले तू तेरी, लेकिन इसको छोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो यही कहूँगा। देखो एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, अरुदीप के लिए, दोनों को कहूँगा ये बात, शाय स्वभाव, शांति। कोई अगर कोई इतना रूमर फैलाता है, वो प्रेग्नेंट वाला याद है ना, कितना बड़ा झमेला होता, क्यों हुआ था? ये तो मैनेजर थी ना। पीहू आने से पहले कभी ऐसा हुआ क्या कि प्रेग्नेंट वाला इतना घटिया वाला एंगल, इतना बढ़िया, इतना बड़ा बड़ा इन लोगों ने मीम्स वगैरह शेयर किए इतने, ये आने के बाद ही इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों हुई? उसके बाद भी अगर अरुणिता को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो, एक बात सिंपल बोलूँगा, चाहे वो पवनदीप ही हो, वो भी चॉकलेट के साथ रहे कि उसका बहुत ज़्यादा भला नहीं हुआ है। लेकिन देखो, भगवान है, वो तुमको क्लू देते रहता है। तुम अगर क्लू नहीं पकड़ोगे और तुम डूबते रहोगे तो भगवान तुम्हें एक हद तक बचा लेगा। बाद में तुम फिर भी डूब ही रहे हो, वो तुम्हारी जो एक सिक्स सेंस बोलते हैं या जो एक क्लू दे रहा है, तुम वो फिर भी नहीं मान रहे हो, तो गिरो ना भाई। ये भी कितने दिन बचाएगा, ये बात समझ में आनी चाहिए ना। और यहाँ पे अरुदीप फैंस की गलती नहीं है ना, अरुणिता के फैंस की गलती है। पीयू को हेल्प करना गलत नहीं है, करो। तुम्हारी केयर टेकर है, सर्वेंट है, नौकरानी है, वो ब्लू टिक दिलवा दो। लेकिन कितने दिन ये तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी? इसको जो चाहिए था मिल गया, फेम मिल गया इसको। अब ब्लू टिक मिलने का मतलब ये है कि शी इज़ अन प्रोफेशनल। और इसमें एक बात मुझे लगती है कि वो आप इसको छोड़ भी सकती है। शायद मैं कहूँगा अगर छोड़ दे तो अच्छी बात है। मतलब पीहू सामने से आरू का नौकरानी वाला जॉब छोड़ देगी अब, ऐसा मुझे लगता है। और अगर छोड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक उसको जो चाहिए था वो मिल गया। ब्लू टिक, वेरिफिकेशन, सेलिब्रिटी वाली लाइफ, और आई थिंक वो मॉडलिंग के भी पीछे है आगे चल के, मैंने सुना है। तो चलो, एक हाइप भी मिल गया, आरू के फ़ैन क्लब्स उसके हो भी गए। और जब भी वो उसको अगर छोड़ के भी जाएगी आगे चल के आरू को, तो भी आरू के फ़ैन क्लब्स उसको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि एक बार तुमने किसी को पकड़ लिया तो वो पकड़ लिया, भले ही तुम स्टॉक तो उसको करोगे। और उसकी पूरी हरकतें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये पीहू सिर्फ अरुणिता के साथ खुश रहेगी। उसके पैशन, डिज़ायर कुछ अलग है। वो चाहती है कि मैं कुछ बड़ा कर लूँ। अब बड़े करने का मतलब तुम भी जानते हो, तुम भी ज़्यादा होशियार हो मेरे भाई। बड़ा करने का मतलब ये है कि वो करेगी, बहुत कुछ करेगी, देख लेना लाइफ में। आई मीन ये सिर्फ 2-3 साल के लिए आई है। अभी तक 1 साल में इसने ऑलरेडी बर्बाद करना है, जो करना है आरू को कर चुकी है वो। शायद और 1 साल रहे तो बाद में इसको, और देख लो जब से ये आई है इसको कॉन्सर्ट्स कम मिले, तुम देख लो। अरुणिता को जो लोग, ये पवनदीप को ब्लेम करने वालों को मैं एक ही बात कहूँगा कि मैं अरुदीप सपोर्टर हूँ, और अरुदीप को करो सपोर्ट। जब से पीहू आई है इसके कॉन्सर्ट ऑटोमेटिक कम हुए। तो भाई कभी कभी मैनेजर के भी हाथ में होता है कि कौन सा कॉन्सर्ट एक्सेप्ट करना है, या फिर किसी के मन में डाल देना कि यार ये सही नहीं है कॉन्सर्ट, और सामने वाला आग बंद करके उस पर बिलीव करेगा। तुमको लगता है कि वो छोटी बच्ची नहीं है, उसको समझ में नहीं आता, भाई ऐसा नहीं है। देखो कभी कभी नहीं समझ आता है आपको। देखो बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है कि तुम बाद में ये सोचते हो कि यार ये मैंने क्यों किया, क्या मेरी आंखें तब बंद थी क्या? कुछ समझ रहे हो कि ऐसा तुमने कभी ना कभी तो फेस किया होगा सिचुएशन। वो एंगल हुआ है इसका। ये उसको दोस्त मानती है, लेकिन वो इसको सिर्फ फेमस होने का जरिया मानती है। अरुणिता उसको सच में दोस्त मानती है, नौकरानी है वो उसकी, फिर भी अरुणिता उसको दोस्त मानती है। लेकिन वो, क्योंकि उसके इंटेंशन ही ये है ना कि इसके नाम पे थोड़ा नाम कमा लो, उसके बाद बॉलीवुड एंट्री मिलेगी, कुछ ना कुछ। अब ब्लू टिक वेरिफिकेशन मिला है तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसको। वो बात अलग है कि जान बख्श देगी वो अरुणिता की, पर वो बहुत बड़ी बनेगी, देख लेना। मतलब अरुणिता के नाम को उसने आरू के कॉन्सर्ट्स तक कम कर दिए,
खुद उसको रुकवा दिया है उसकी तरक्की, उसके साथ रील्स ज़रूर बनाती है लेकिन उसकी तरक्की रुकवा दी है। कितने कम कॉन्सर्ट होते हैं अरुणिता के, कभी देखा है अपने लास्ट के? तुम जो लोग बार बार पवन को ब्लेम करते हो, मेरा ये कहना है कि तुमने सामने से देखा है कि उस पीहू ने कितने कॉन्सर्ट्स इसके नहीं भी होने दिए, और कॉन्सर्ट्स में भी बिहेवियर देखो उसका। वो ट्राई करती है कि मेक श्योर हो कि अरुणिता का और नाम खराब हो। उसने ओपनली उन पवनदीप फैंस को बोला, ओ भैया साहेब, ओ भाई साहब, तुम्हें अगर उसको ही बुलाना है तो उससे उसका ही गाना गवाना है तो तुम उसको ही बुला लो। इतना अनप्रोफेशनल कौन बिहेव करता है, इतना एरोगंट? तुम्हारे कॉन्सर्ट वहाँ पे हो रही है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अरुणिता से बात कर रहे हैं, तुम बीच में आके माइक से, शर्म कर लो यार। और तुमको अगर अरुणिता के स्पेशल फैंस को मैं कहूँगा, जिनको तुम बहुत ज़्यादा चढ़ा रहे हो ना उस आंटी को, पीहू को, ये तुम लोगों का सबसे बड़ा नुकसान करेगी। आज नहीं लेकिन याद रखना, 4-5 महीने होने दो, तुम खुद बोलोगे साला दिग्विजय सही बोलता था। और जो मेरे नाम से भौंकते हैं ना चैनल्स पे, उनको मेरा ओपन चैलेंज है कि 5-6 महीने का तो इंतज़ार कर लो ना। ये पीहू कहे क्या क्या करेगी, ये तुम कैसे कैसे आईडीज़ को फॉलो करती है वो औरत। तुम बोलते हो कि भाई गलती से किया होगा, इतने कोइंसिडेंसेस होते हैं कि वो 4-4 5-5 आईडीज़ को फॉलो कर रही है उस टाइप के। इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करना किसी पे। मुझे बुरा वो लग रहा है कि मैं अरुदीप सपोर्टर हूँ। मुझे पवनदीप के लिए बुरा लगेगा तो अरुणिता के लिए भी बुरा लगेगा। मैं तुम जैसा नहीं हूँ कि अरुणिता का सपोर्टर हूँ तो पवनदीप का बुरा हो जाए, पवनदीप का सपोर्ट हूँ तो अरुणिता का बुरा हो जाए। मुझे नहीं जमता वो। देखते, वो छोड़ो, वो एक दूसरे के साथ है या नहीं है, जो भी वो बाद में देखेंगे। अरुदीप एटलीस्ट कॉन्सर्ट्स तो साथ करने वाले, उनके पूरे 1 साल का शेड्यूल कंफर्म है। जुलाई में यूएई में भी उन दोनों का कॉन्सर्ट होने वाला है, वो दोनों कहीं नहीं जा रहे। बट पीयू ने इसके कॉन्सर्ट्स बहुत कम किए हैं, ये आप माने ना माने, ये हुआ है। उसके एक तरीके से स्टारडम पे भी फ़र्क पड़ा इसकी वजह से, आंटी की वजह से। और आज पीयू के पास ब्लू टिक आ चुका है, वो ऑलमोस्ट अरुणिता के पास आ चुकी है, अब इक्वल हो चुकी है। भले फॉलोअर्स कम होंगे, वो छोड़ दो, ब्लू टिक आ गया, वेरिफिकेशन आ गया। बॉलीवुड पीयू के लिए दूर नहीं है। तो यार मिल जाए उसको कुछ और छोड़ दे भाई इसका पीछा, मैं यही कहूँगा। बट पूरे के पूरे स्टारडम का फ़ायदा कैसे उठाते हैं ना सामने वाले का। पीहू को सैल्यूट है मेरा कि कहाँ से लाता है इतना दिमाग यार, कहाँ से लाती है औरत इतना दिमाग। सीरियसली, मतलब मैं उसको नहीं करता हूँ लाइक, वो बात नहीं है, बट जहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ पे करना चाहिए। कितनी डेंजर औरत है यार, चालाक है एकदम। आज ब्लू टिक लिया है, देख लेना कल बड़ा कुछ हाथ मार लेगी, बड़ा कॉन्सर्ट या कुछ, क्या पता आगे चल के। अब ये मॉडलिंग ही तो कर रही है वैसे भी वो पीहू, तो उसको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। और अरुणिता खुद एल्बम दे देगी उसको बहुत जल्दी, देख लेना यार। अपनी खबर कौन खोदता है यार, मुझे बुरा लग रहा है। और अरुदीप का कंसर्न है मुझे। शेयर करो वीडियो को, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये व्यूज़ के लिए नहीं है वीडियो, कंसर्न है मुझे। जो दिख रहा है शायद वो तुमको नहीं दिख रहा है। मैंने बॉलीवुड में कितने लोगों को डूबते हुए देखा है यार, और इसलिए बोलता हूँ वो बॉलीवुड चैनल भी फॉलो किया करो यार। मैं बहुत ग्राउंड लेवल बंदा हूँ भाई, मुझे समझ में आ जाता है जल्दी ही। उसके इरादे अच्छे नहीं है भाई, बुरा लगता है, और यही समझ ही नहीं पा रही अभी भी।